बढ़ती कुर्बत, नून लीग को भी तशवीश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। एक तरफ मुल्क में दहशतगर्दी फिर से सर उठा रही है और दूसरी तरफ विफाकी हुकूमत सियासत खेल रही है। अपनी हुकूमत बचाने के लिए, इलेक्शन से बचने के लिए, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बली तहलील होने से बचाने के लिए मुलाकातों का सिलसिला जारी है। मुलाकातें तेज हो गई हैं। बहुत सी खबरें गर्दिश कर रही हैं। एक तरफ ये नजर आ रहा है कि पीडीएम अब तमाम उम्मीदें परवेज़ इलाही साहब से लगाए बैठी है। परवेज़ इलाही साहब मुकम्मल उनको मायूस भी नहीं कर रहे, लेकिन साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। कहीं इमरान खान साहब को ग्रीन सिग्नल दे रखा है कि जी असम्बलियां तहलील करेंगे, हम हर सूरत आपके साथ हैं, और इसीलिए अब सीट एडजस्टमेंट की बातें हो रही हैं। तहरीक इंसाफ की तरफ से कमेटी भी बना दी गई है, लेकिन परवेज़ इलाही साहब का हालिया इंटरव्यू बहुत से सवालात खड़े कर गया है। मगर उसके बाद फिर मुनीस इलाही वहां पर जाते हैं, फिर वही स्टेटमेंट्स आती हैं कि जी हम साथ हैं। इमरान खान भी कहते हैं हमारे ख्यालात मुख्तलिफ हो सकते हैं, अंदाज मुख्तलिफ हो सकता है, ये दोनों पार्टियां अलग अलग हैं, लेकिन असम्बलियां तो तहलील होंगी, और जुम्मे का दिन उन्होंने बता दिया है। अब दूसरी तरफ कोशिशें हो रही हैं, मुलाकातें हो रही हैं। जरदारी साहब की तरफ से कहा जा रहा है वेट एंड सी, देखें क्या होता है और उसके बाद फिर कुछ फैसला किया जाएगा। नून लीग की तरफ से गवर्नर राज या गवर्नर की तरफ से पहले मरहले में ये कहना कि जी आप इत्तेमाद का वोट लें, इसका फैसला किया गया है। तो बहुत सी बातें चल रही हैं। चौधरी शुजात साहब से मुलाकातें हो रही हैं, वो कहते हैं तसल्ली रखें, परवेज़ इलाही 4-5 महीने गुजार देगा। तो फिर ये क्या खिचड़ी पक रही है, और इस सब में क्या कोई ध्यान दे रहा है कि दहशतगर्दी की वारदातें बढ़ती चली जा रही हैं? उसका क्या होगा? वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब क्या बाहर जाकर कुछ ऐसी बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी में मुब्तला करके फिर बाहर भाग गए और यहां पर दहशतगर्दी को इस तरह कंट्रोल करना है? क्या यह भी उनके एजेंडे पर है या नहीं? इन्हीं सब पर बात करेंगे। सिद्दीक जान और नूरुल आरिफीन मेरे साथ हैं। सिद्दीक,